हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर दी गई है और हमें इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड्रॉ द डायग्राम टू शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। फर्स्ट का आंसर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम Zn टू Ag। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव, ठीक है, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा नेगेटिव होता है, इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जिंक से Ag की तरफ मूव करते हैं। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो देखो, ये दो हमें कंटेनर दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, और देखो बीच में है हमारे पास सॉल्ट ब्रिज। अब इधर क्या है, Zn2+, ठीक है, और ये है जिंक प्लेट, ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखो Ag+ है, यहाँ पे Zn2+ थे, और यहाँ पे क्या है, Ag पॉजिटिव, और ये क्या है, सिल्वर प्लेट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से Ag की तरफ आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज सिल्वर प्लेट द एनोड और कैथोड? सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, जो सिल्वर प्लेट है क्या है, हमारा कैथोड है, Ag इज कैथोड, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, Ag की तरफ आ रहे हैं, तो Ag प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है, ये Ag। अब यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रिडक्शन। तो अब रिडक्शन हो रही है, इसका मतलब Ag क्या है, कैथोड पे है, क्योंकि रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होती है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल हैपन इफ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड? ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज को मेंटेन करके रखता है दोनों सिस्टम्स में, ठीक है। तो अगर हम सॉल्ट ब्रिज को ही रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, सेल विल स्टॉप वर्किंग, ठीक है, बिकॉज सेल पोटेंशियल will drop to 0, ठीक है। क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि दोनों सिस्टम क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल द सेल स्टॉप फंक्शनिंग? तो जो सेल है हमारा कब काम करना स्टॉप कर देगा? देखो फोर्थ का आंसर ये है, सेल विल स्टॉप फंक्शनिंग व्हेन E सेल इक्वल्स टू 0, ठीक है। इधर सेल स्टॉप्स फंक्शनिंग, ठीक है। अब देखो, हाउ विल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयंस एंड Ag+ आयंस विल बी इफेक्टिव व्हेन द सेल फंक्शंस? तो देखो रिएक्शन देखते हैं, फिफ्थ की बात कर रहे हैं हम, रिएक्शंस क्या होंगी, देखो Zn gives Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और Ag की रिएक्शन क्या होगी, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Ag, ठीक है। तो जब हम जिंक की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं ये वाली अगर हम, तो जो Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव डिक्रीजेस, क्योंकि जब जिंक की कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं तो Zn2+ ज़्यादा बन रहा है। अब Zn2+ क्या कर रहा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, और ये Ag+ इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके Ag बना रहा है, तो Ag+ खत्म हो रहा है और Ag बन रहा है, तो इसलिए जिंक की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ विल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयंस
and Ag plus ions will be affected after the cell becomes dead। ठीक है, देखो 6th पार्ट की बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल बिकम्स डेड। ठीक है, सेल बिकम्स डेड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ई सेल है हमारा ये हो गया 0। ठीक है, और जो सेल है इट रीचेस इक्विलिब्रियम। ठीक है, और जो हम सेल इक्वेशन लिखते हैं जो कि क्या है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n log Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय Ag पॉजिटिव रेज टू द पावर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेज टू द पावर 2 क्यों हुआ है, क्योंकि 2Ag पॉजिटिव प्लस Zns मतलब Zn सॉलिड गिव्स 2Ag सॉलिड प्लस Zn2 प्लस है। तो यहाँ पे जो Ag है इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने लिखा है और यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2 है, इसलिए इसकी पावर हो गई 2, और जो Zn2 प्लस की पावर है वो 1 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, इसका 1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ई सेल क्या है, 0 हो गया, तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.059 डिवाइडेड बाय n log Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय Ag प्लस रेज टू द पावर 2। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो पूरी टर्म है ये क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ठीक है, क्योंकि ई सेल क्या हो गया, 0 हो गया, तो अब ये कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन एंड Ag प्लस आयन will remain same, मतलब will not change। ठीक है, तो सेल डेड होने के बाद क्या होगा, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।